Previously, we have learned comparison of fractions with like numerators and denominators. Today, we will learn comparison of fractions with unlike numerators and denominators. Let us solve some question to understand. Question number 1. Fill in the blanks with greater than, lesser than or equal to. A. 2/3 dash 7/5. अब हमें फाइंड करना है कि 2/3 और 7/5 में कौन बड़ा फ्रैक्शन है. टू फाइंड आउट हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. पहले हम 2/3 7/5 को ऐसे लिख लेंगे, फिर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे. 5 2 ज़ा 10, 3 7 ज़ा 21. क्लियरली 21 10 से बड़ा है, तो 7/5 बड़ा है 2/3 से. नाउ लेट अस सॉल्व वन मोर. 3/5 डैश 2/7. अब हम दोबारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे. पहले हम 3/5 और 2/7 को ऐसे लिखेंगे, फिर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे. 7 3 ज़ा 21, 5 2 ज़ा 10. क्लियरली 21 बड़ा है 10 से, तो 7 3 से 21 था, तो 3/5 बड़ा है 2/7 से. सो दिस इज द शॉर्टकट मेथड. अब हम कंपेयर एक और मेथड से कर सकते हैं. सो वी विल लर्न दैट नाउ. क्वेश्चन नंबर 2. कंपेयर द फॉलोइंग 2/7, 3/8. अब हम इसे सेकेंड मेथड से कंपेयर करेंगे. दिस वॉज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, शॉर्टकट मेथड. नाउ लेट अस सॉल्व. सॉल्यूशन. फर्स्ट हम 2/7 और 3/8, जो डिनोमिनेटर है वो है 7 और 8, तो हम डिनोमिनेटर का LCM फाइंड करेंगे. सो द LCM ऑफ 7 and 8. तो LCM मीन्स लोएस्ट कॉमन मल्टीपल. वी हैव लर्नड LCM इन प्रीवियस क्लासेस. तो हम प्राइम नंबर्स से डिवाइड करेंगे. 2 4 ज़ा, 2 7 की टेबल में नहीं आता, तो 7 को हम एज इट इज लिखेंगे, और 2 4 ज़ा 8. 2 7 की टेबल में नहीं आता, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2. 7 एक प्राइम नंबर है, तो 7 सिर्फ 7 से डिवाइड हो सकता है. 7 1 ज़ा 7. LCM में हम सिर्फ प्राइम फैक्टर्स ही यूज़ करते हैं. सो द LCM ऑफ 7 and 8 आर, प्रोडक्ट ऑफ डिवाइजर्स आर 2 into 2 into 2 into 7 is equals to 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 7 ज़ा 56. So the LCM of 7 and 8 is 56. तो सबसे पहले हम डिनोमिनेटर का LCM फाइंड करते हैं. अब हम 2/7, अब हम इसका जो LCM हमने निकाला है वो है 56. तो हम 7 से ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करें कि हमें 56 मिल जाए. वी नो दैट 7 8 ज़ा 56. तो हम 2/7 में ऊपर नीचे 8 से मल्टीप्लाई करेंगे. 8 2 ज़ा 16, 7 8 ज़ा 56. So we get 16/56. अब 3/8. अब हम 8 में ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करें कि हमें 56 मिल जाए. 8 7 ज़ा 56. सो हम 3/8 में ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे. 3 7 ज़ा 21, 8 7 ज़ा 56. तो क्लियरली हमें 16/56 और 21/56 दोनों में डिनोमिनेटर 56 मिल गया है. अब जब इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो हम लोग लाइक फ्रैक्शंस में जैसे हमने पढ़ा है उसके हिसाब से कंपेयर कर सकते हैं. तो अब इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो हम न्यूमरेटर का कंपैरिजन करेंगे. यहाँ पे न्यूमरेटर है 16, यहाँ पे न्यूमरेटर है 21. क्लियरली 21 इज ग्रेटर देन 16. Clearly 21/56 is greater than 16/56. 21/56 है 3/8. Thus 3/8 is greater than, और 16/56 है 2/7. So 3/8 is greater than 2/7. इसको हम शॉर्टकट मेथड से भी सॉल्व कर सकते थे. हम 7 और 3 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे. 7 3 ज़ा 21, और 8 और 2 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे. 8 2 ज़ा 16. 21 is greater than 16, so 3/8 is greater than 2/7. Let us solve one more question.
Let us compare 2 3/5 and 7/4. तो 2 3/5 एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है, तो पहले हम 2 3/5 को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे. टू कन्वर्ट टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हम पहले डिनोमिनेटर को सेंटर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर हम उसे न्यूमरेटर से ऐड करते हैं. दैट इज 5 into 2 plus 3 upon 5 is equals to 5 2s are 10 plus 3 13. 13/5. तो 13/5 एक improper fraction है. Hence the given fractions are 13/5 and 7/4. अब हम इन इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को, ये अनलाइक फ्रैक्शंस गिवन है, तो पहले हम अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे. तो पहले हम डिनोमिनेटर्स की एलसीएम फाइंड करेंगे. डिनोमिनेटर है 5 और 4, तो पहले हम 5 और 4 का एलसीएम फाइंड करेंगे. अब 4 2 से डिवाइड हो सकता है, 5 2 की टेबल में नहीं आता, तो 5 को हम एज इट इज लिखेंगे. 2 2s are 4, 2 1s are 2, 5 1s are 5. तो एलसीएम हम जब भी फाइंड करते हैं हम प्राइम फैक्टर से ही डिवाइड करते हैं. तो हमारा एलसीएम है प्रोडक्ट ऑफ डिवाइजर, दैट इज 2 into 2 into 5. एलसीएम of 5 and 4 is equals to 2 into 2 into 5 is equals to 2 2s are 4, 4 5s are 20. अब हमें एलसीएम 20 मिल गया. अब हम 13/5, अब हम 5 को ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमें 20 मिल जाए. तो 5 4s are 20, तो हम 13/5 को ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे. 13 4s are 52, 5 4s are 20. तो अब हमारा जो डिनोमिनेटर है वो 20 है. अब हम 7/4 का डिनोमिनेटर 20 करेंगे. अब हम 4 को ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमें 20 मिल जाए. 4 5s are 20, तो हम 7/4 को ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे. 7 5s are 35, 4 5s are 20. अब क्लियरली हमें यहाँ पे दोनों डिनोमिनेटर्स 20 मिल गए, तो अब ये एक लाइक फ्रैक्शन है, दोनों लाइक फ्रैक्शन मिल गए. अब हम इन्हें कंपेयर करेंगे. क्लियरली 52 बड़ा है 35 से. 52/20 इज ग्रेटर देन 35/20. thus 52/20 था हमारा 13/5, और 13/5 हमने फाइंड किया था 2 3/5 से. तो thus 2 3/5 इज ग्रेटर देन 35/20 को हम लिख सकते हैं 7/4. So 2 3/5 is greater than 7/4. Now let us solve one more question. Let us compare 3 1/3 and 3 2/10. अब यहाँ पे हमें दोनों ही मिक्स फ्रैक्शन दिए हैं, तो हम पहले इन्हें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे. So 3 1/3, 3 3s are 9 plus 1 10, 3 into 3 plus 1 upon 3. 3 3s are 9 plus 1 10, 10 upon 3. अब हम 3 2/10 को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे. 10 3s are 10 into 3 plus 2 upon 10. So 10 into 3 30 plus 2 32. So 32 upon 10. Hence the given fractions are 10/3 and 32/10. अब हम 10 और 3 का एलसीएम फाइंड करेंगे. सो एलसीएम ऑफ 10
and 3 equals 2 5s are 10, 3 as it is. अब 3 से हम डिवाइड करेंगे, 3 1s are 3, 5 1s are 5. तो हमारा LCM है 2 into 3 into 5. 2 3s are 6 into 5 30. So the LCM of 10 and 3 is 30. अब हम 10/3 और 32/10 दोनों के डिनोमिनेटर को 30 बनाएंगे, जिससे दोनों लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाए. तो 10/3. अब हम 3 में ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करें कि हमें 30 मिल जाए? वी नो दैट 3 10s are 30. तो हम 10/3 में ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे. 10 into 10 100. 3 10s are 30. अब हम 32/10 के डिनोमिनेटर को 30 बनाएंगे. डिनोमिनेटर है 10, तो हम 10 से ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करें कि हमें 30 मिल जाए? 10 3s are 30. तो हम 32/10 में ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. 32 into 3 equals 96. 10 into 3 30. क्लियरली 100/30 और 96/30 दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो हम न्यूमरेटर को कंपेयर करेंगे. 100 is greater than 96. So clearly 100/30 is greater than 96/30. Thus 100/30 हमारा था 10/3 और 10/3 को हमने फाइंड किया था 3 1/3 से. So 3 1/3 is greater than 96/30 is 32/10 और 32/10 हमने फाइंड किया था 3 2/10 से. So 3 1/3 is greater than 3 2/10. Let us solve one more question. Question number 3. Arrange the following fractions in ascending order. That is छोटे से बड़ा. तो पहले हम इन सभी फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शन में चेंज करेंगे. दैट इज इन सब का डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे. तो फॉर दैट पहले हम डिनोमिनेटर्स का LCM फाइंड करेंगे. LCM ऑफ 3 6 10 and 5. तो 3s are 6, to 5s are 10. अब हम 3 से डिवाइड करेंगे. 3 1s are 3, 3 1s are 3. 5 3 के टेबल में नहीं आता, तो हम एज इट इज लिख देंगे. अब हम 5 से डिवाइड करेंगे. 5 1s are 5, 5 1s are 5. So LCM is the product of divisors. So LCM of 6 3 10 and 5 is equals to 2 into 3 into 5. 2 3s are 6, 6 5s are 30. अब हम इन सब के डिनोमिनेटर्स को 30 के इक्वल करेंगे. 1/3. अब हम 3 को ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमें 30 मिल जाए? 3 10s are 30. तो हम 1/3 को ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे. 10/3 10s are 30. अब हम 5/6 का डिनोमिनेटर 30 करेंगे. अब हम 6 में ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमें 30 मिल जाए? 6 5s are 30. So 6 into 5, 5 into 5. That is हम 5/6 को ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे. 5 5s are 25, 6 5s are 30. अब हम 2/10 के डिनोमिनेटर को 30 में कन्वर्ट करेंगे. तो 10 में हम ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करें कि हमें 30 मिल जाए? 10 3s are 30. तो हम 2/10 को ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. 2 3s are 6, 10 3s are 30. अब हम 4/5 के डिनोमिनेटर को 30 में चेंज करेंगे. 5 से हम ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमें 30 मिल जाए? 5 6 are 30. तो हम 4/5 को ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे. 4 6 are 24, 5 6 are 30. अब इन सभी नंबर्स के डिनोमिनेटर सेम हैं, तो हम इनके न्यूमरेटर को कंपेयर करेंगे. तो अब हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है.
तो सबसे छोटा है 6, सबसे छोटा न्यूमरेटर 6 है, तो सबसे पहले हम 6/30 लिखेंगे। फिर उससे बड़ा है 10/30, तो फिर हम 10/30 लिखेंगे। फिर उससे बड़ा है 24/30, तो हम 24/30 लिखेंगे। फिर सबसे बड़ा है 25/30, तो हम 25/30 लिखेंगे। thus 6/30 को हम लिख सकते हैं 6/30 इज इक्वल्स टू 2/10, तो हम यहाँ पे 2/10 लिखेंगे। 10/30 को हम लिख सकते हैं 1/3, तो हम 10/30 को 1/3 लिखेंगे। 24/30 को हम लिख सकते हैं 4/5, तो हम 24/30 को 4/5 लिखेंगे। फिर हम 25/30 को लिख सकते हैं 5/6, तो हम 25/30 को 5/6 लिखेंगे। Thus 2/10 is lesser than 1/3 is lesser than 4/5 is lesser than 5/6. Now let us solve one more question. Arrange the following fractions in descending order. तो अब हम 5/8, 3/4, 5/6, 2/3 को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो सबसे पहले हम डिनोमिनेटर्स का LCM फाइंड करेंगे। LCM ऑफ 8, 4, 6 and 3 equals 2 into 2 into 2 into 3 is equals to 24. तो अब हम डिनोमिनेटर्स को 24 में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम 5/8 के डिनोमिनेटर को 24 में कन्वर्ट करेंगे। 8 को हम ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमें 24 मिल जाए। 8 3 सा 24, तो हम 5/8 को ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 3 सा 15, 8 3 सा 24। अब हम 3/4 के डिनोमिनेटर को 24 में कन्वर्ट करेंगे। 4 को हम ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमें 24 मिल जाए। 4 6 सा 24, तो हम 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और हम 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 3 सा 18, 4 6 सा 24। अब हम 5/6 के डिनोमिनेटर को 24 में चेंज करेंगे। 6 को हम ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमें 24 मिल जाए। 6 4 सा 24, तो 5/6 को हम ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 5 सा 20, 6 4 सा 24। अब 2/3 के डिनोमिनेटर 3 को हम 24 में कन्वर्ट करेंगे। तो हम 3 को ऊपर नीचे 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 3 8 सा 24, तो 2 8 सा 16, 3 8 सा 24। अब हमें इन सभी फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स सेम मिल गए, तो हम इनके न्यूमरेटर को कंपेयर करेंगे। यहाँ हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, दैट इज़ बड़े से छोटा। तो हम सबसे बड़ा न्यूमरेटर फाइंड करेंगे, क्योंकि जो सबसे बड़ा न्यूमरेटर होगा वो सबसे बड़ा फ्रैक्शन है। यहाँ पे सबसे बड़ा न्यूमरेटर है 20/24, सो 20/24 इज़ ग्रेटर देन, उससे छोटा है 18/24, so 20/24 is greater than 18/24, is greater than 16/24, is greater than 15/24, जो कि हमारा सबसे छोटा न्यूमरेटर है। तो अब हम 20/24 को लिख सकते हैं 5/6, तो 20/24 equals 5/6। 18/24 को हम लिख सकते हैं 3/4। 16/24 को हम लिख सकते हैं 2/3, और 15/24 को हम लिख सकते हैं 5/8। So 5/6 is greater than 3/4 is greater than 2/3 is greater than 5/8.